नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। आज बात एक ऐसे फैसले की जो सीधे आपकी और हमारी राष्ट्रीय भावना से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने देश के राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को लेकर एक बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी इस नई गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि अब तक हम जिस वंदे मातरम को गाते या सुनते आए हैं वह दरअसल अधूरा था। अब सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित पूरे 6 छंदों वाला राष्ट्रीय गीत गूंजेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब वंदे मातरम के सम्मान में आपको खड़ा होना भी जरूरी होगा। आखिर सरकार को यह बदलाव क्यों करना पड़ा और अब किन किन जगहों पर वंदे मातरम की गूंज अनिवार्य होगी, आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं। आजादी की लड़ाई में जिस गीत ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया, जो गीत क्रांतिकारियों की जुबां पर मरते दम तक रहा, अब उस वंदे मातरम का पूरा और मूल स्वरूप हमारे सामने होगा। गृह मंत्रालय ने 10 पन्नों का एक विस्तृत नोट जारी कर यह साफ कर दिया है कि अब किसी भी सरकारी मंच या स्कूल की सभा में वंदे मातरम का सिर्फ मुखड़ा या छोटा हिस्सा नहीं बजाया जाएगा, बल्कि अब 3 मिनट 10 सेकंड के पूरे 6 छंदों वाले राष्ट्रीय गीत का गायन अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि वंदे मातरम को उसकी पूरी गरिमा और पूर्णता के साथ पेश करना जरूरी है, इसलिए अब प्रोटोकॉल भी बदल दिए गए हैं। नए आदेश के मुताबिक अब किसी भी आयोजन में अगर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों होने हैं तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और उसके बाद ही जन गण मन होगा। इस दौरान वहां मौजूद हर व्यक्ति को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा। यह नियम कहां कहां लागू होंगे, इसे भी बहुत विस्तार से समझाया गया है। किसी भी राजकीय समारोह में जब राष्ट्रपति या राज्यपाल का आगमन होगा या जब वे कार्यक्रम से विदा लेंगे तो यह गीत बजाया जाएगा। इसके अलावा सेना की परेड में जब राष्ट्रीय झंडा लाया जाएगा या आकाशवाणी और दूरदर्शन पर राष्ट्रपति का संदेश प्रसारित होगा, तब भी अब इसी पूरे 3 मिनट 10 सेकंड के राष्ट्रीय गीत की गूंज सुनाई देगी। हालांकि आम जनता की सुविधा के लिए सरकार ने एक बारीक लकीर भी खींची है। अगर आप सिनेमा घर में फिल्म देख रहे हैं या कोई न्यूज फिल्म और डॉक्यूमेंट्री चल रही है तो उसमें कहानी के हिस्से के रूप में वंदे मातरम बजता है तो आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने साफ किया है कि ऐसी जगहों पर खड़े होने से भ्रम और अव्यवस्था फैल सकती है, जिससे गीत का सम्मान बढ़ने के बजाय घट सकता है। दरअसल इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा वंदे मातरम को फिर से लोकप्रिय बनाने की है। हाल के दिनों में संसद से लेकर सार्वजनिक मंचों तक इस बात पर चर्चा हुई थी कि देश को अपनी मूल रचनाओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब यह गीत लिखा था तो इसमें भारत माता की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया था। अब उसी गौरवशाली इतिहास को फिर से मुख्य धारा में लाने की तैयारी है, ताकि आने वाली पीढ़ी यह जान सकें कि जिस वंदे मातरम के लिए हमारे पूर्वजों ने लाठियां और गोलियां खाई थीं, उसका असल और पूरा स्वरूप क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।